नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मुझे तलाश है ऐसे लोगों की, कहां हैं वो लोग जो जनतंत्र की चिंता में दुबले हुए जा रहे थे, जो नारा लगा रहे थे कि देश में जनतंत्र खतरे में है, जिनको बहुत चिंता थी कि डेमोक्रेसी बचेगी कि नहीं बचेगी, जो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के रहते तो डेमोक्रेसी का बचना बड़ा मुश्किल है, डिक्टेटरशिप आ गई है। उन सब लोगों के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा तमाचा लगा है। लेकिन भाई इतना सन्नाटा क्यों है? अगर यही काम किसी भाजपा शासित राज्य में हुआ होता तो अब तक देश दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही होती, न्यूज़ चैनल्स पे 24 घंटे चर्चा हो रही होती, देशी विदेशी अखबारों में लेख लिखे जा रहे होते। इस बात के लिए जो है तमाम रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो कांग्रेस की संस्कृति में पले बढ़े हैं वो चिट्ठी भेज रहे होते राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को कि किसी तरह से कुछ कीजिए, देश को बचाइए, डेमोक्रेसी को बचाइए। ये क्या हो रहा है? ये बात सुप्रीम कोर्ट को कहनी पड़ रही है कि जो कर रहे हैं, आपने जो किया है वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। आप, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे मेरा इशारा किस बात की ओर है। मेरा इशारा है महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है विधानसभा में, और आज नहीं हुआ है, ये 5 जुलाई 2021 को हुआ। 5 जुलाई 2021 को महाराष्ट्र विधानसभा ने एक प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित करके भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। जी हाँ, पूरे 1 साल के लिए। इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। पूरे 1 साल के लिए सस्पेंड किया। और क्यों किया? कहा यह गया कि पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ इन विधायकों ने दुर्व्यवहार किया। और कहाँ किया? सदन में नहीं, स्पीकर के कक्ष में। अब स्पीकर के कक्ष में क्या हुआ ये इसका कोई गवाह तो है नहीं। जो पीठासीन अधिकारी हैं उनका बयान, जिसके बारे में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो बयान सही नहीं है, एक तरफा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 1 साल के लिए इन 12 विधायकों को सस्पेंड किया गया। क्यों किया गया? ये तो बहाना था। दरअसल मैंने पिछले जो वीडियो में बताया था आपको, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव का मामला। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना था, अपने उम्मीदवार को जिताना था। 12 भाजपा विधायकों को सस्पेंड कराने के बाद भी महाराष्ट्र की सरकार, अघाड़ी सरकार जो है, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार, अपना स्पीकर अभी तक नहीं चुनवा पाई है। ये 12 विधायक, इनके सामने जब कोई रास्ता नहीं बचा, सारे रास्ते बंद हो गए, तो उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर को नोटिस जारी किया और सरकार को और विधानसभा सचिवालय को, और पूछा कि ये कार्रवाई क्यों हुई है। और क्यों पूछा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट में कल यानी 11 जनवरी को जो सुनवाई हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 190(4) उसके तहत कोई भी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र जो है वो 6 महीने से ज़्यादा अनरिप्रेजेंटेड नहीं रह सकता। यानी कि कोई ना कोई जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र से होना चाहिए। और जो अधिकार है विधानसभा अध्यक्ष का या विधानसभा का सस्पेंड करने का, वो सिर्फ 59 दिन का है। आप किसी विधायक को अगर उसका व्यवहार जो है वो सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है, आचरण के अनुरूप नहीं है, तो उसको सस्पेंड कर सकते हैं। ये अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को और विधानसभा को है, लेकिन ये सीमा 59 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें अगर कोई विधायक 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो ऐसे में ये सदस्यता भी रद्द हो सकती थी, ये तकनीकी आधार बनाकर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपने जो किया है वो ये सस्पेंशन दरअसल निष्कासन से भी बुरा है, और कहा कि जनतंत्र के लिए ये बड़ी खतरनाक परिपाटी है। इस तरह से अगर सत्तारूढ़ दल को मनमाने तरीके से व्यवहार करने दिया गया
तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि ये 12 हैं, कल 120 हो सकते हैं। इस तरह से तो पूरे पूरे चुनाव का ही जो है एक तरह से मजाक हो जाएगा। इस पर जो महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय की ओर से, महाराष्ट्र सरकार की ओर से वकील थे आर्यमान सुंदरम, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को या अदालत को विधानसभा की कार्यवाही में, उसके नियमों में अगर कुछ गड़बड़ी भी हुई हो, अनुचित हुआ हो, तो भी उसमें दखल देने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा भी भारत के संविधान के दायरे में चलती है। कोई भी संस्था, कोई भी संवैधानिक संस्था संविधान से ऊपर कैसे हो सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी संवैधानिक संस्था जो है वो संविधान से ऊपर कैसे हो सकती है, संविधान में उसको जो अधिकार मिले हैं उसके बाहर कैसे जा सकती है। सवाल इस बात का है कि इस पर चुप्पी क्यों है। जो लोग जनतंत्र की बात करते हैं, जनतंत्र का मुद्दा उठाते रहते हैं, डेमोक्रेसी की चिंता में दुबले होते रहते हैं, वो कहाँ हैं शरद पवार, कहाँ हैं ममता बनर्जी, कहाँ हैं राहुल गांधी और कहाँ हैं उद्धव ठाकरे, जो सुबह शाम रात जिनकी पार्टी के नेता और खुद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर बताते हैं, जनतंत्र का विरोधी बताते हैं। वो कौन से जनतंत्र को बचाने का काम कर रहे थे? इन 12 विधायकों को गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से सस्पेंड करके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को इतने लंबे समय तक सस्पेंड करने का मतलब है केवल इन पर अत्याचार नहीं है, ये जिस विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ के लोगों पर भी अत्याचार है। वहाँ के लोगों की समस्या कौन उठाएगा, उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा इतने दिनों तक। इसमें विधायकों की ओर से जो है महेश जेठमलानी भी वकील के तौर पर पेश हुए। उन्होंने कहा कि अभी राज्यसभा में भी दुर्व्यवहार के लिए सांसदों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन केवल सदन के उसी सत्र तक के लिए, उसके बाद के लिए नहीं है। और ये भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी भी विधानसभा ने इस तरह का प्रस्ताव पास किया है कि विधानसभा सदस्यों को उनका अपराध सही है, गलत है, कितना है, नहीं है, ये तो एक अलग विषय है। मुझे नहीं लगता कि इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाएगा कि जो फैसला था पीठासीन अधिकारी का या जो आरोप था पीठासीन अधिकारी का वो सही है या गलत है। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक जो स्थिति है उसके बारे में फैसला करने जा रहा है और ये फैसला 18 जनवरी को आ जाएगा। अगली तारीख 18 जनवरी को है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस पर अपना एक संक्षिप्त फैसला जो है 18 जनवरी को देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो फैसला देगा, सुप्रीम कोर्ट तो इस स्थिति को बहाल करेगा ऐसा लगता है। सुप्रीम कोर्ट जो संविधान की प्रतिष्ठा है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसको जो है पुनर्स्थापित करेगा। लेकिन सवाल ये है कि 5 जुलाई और आज है 12 जनवरी, इस बीच में जनतंत्र के पुरोधा क्या कर रहे थे? क्यों नहीं ये सवाल उठाया? क्यों इस पर सब चुप रहे? देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, आप एक गलत को गलत कहेंगे और दूसरे गलत पर चुप रह जाएंगे या उसका समर्थन करेंगे तो आप पहले गलत को, जिसको गलत कह रहे थे, उसके बारे में भी आपकी कोई विश्वसनीयता नहीं होगी। ये इस देश के लेफ्ट लिबरल बिरादरी की, जो अपने को सेकुलर कहते हैं, उनकी ये समस्या है कि हम करें गलती तो उसको जो है नज़रअंदाज कीजिए, वो डेमोक्रेसी के, समाज के व्यापक हित में है। दूसरा गलती भी नहीं करे तो अगर हम कह रहे हैं कि वो गलती कर रहा है तो उसको जो है संविधान का उल्लंघन मानिए, उसको डेमोक्रेसी के खिलाफ मानिए, उसको डिक्टेटरशिप की आहट मानिए। इस तरह का रवैया नहीं चलने वाला है। ये रवैया जो है पिछले 60-65 साल चला, 70 साल, अब नहीं चलेगा। लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो दोहरा रवैया होता है, ये इसका मकसद क्या होता है। इसका मकसद होता है किसी एक को टारगेट करना, किसी एक के खिलाफ एक गलत धारणा बनाने की कोशिश करना, एक गलत परसेप्शन बनाने की कोशिश करना। जहाँ डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं है वहाँ खतरा बताएंगे और जहाँ खतरा है वहाँ चुपचाप रहेंगे। ये है दोगलापन।
और इस दोगलेपन के कारण ही इस तरह की परिस्थिति बनी है। ये जो चिट्ठी लिखने वाले हैं, मुझे तलाश है, मुझे इंतज़ार है, बल्कि उन लोगों का जो बात बात पर चिट्ठी लिखते हैं राष्ट्रपति को, कहाँ हैं वो लोग? सार्वजनिक अपील जारी करते हैं, वो कहाँ हैं वो लोग? महाराष्ट्र विधानसभा ने ये जो असंवैधानिक काम किया है उसके खिलाफ उनकी बोलती क्यों बंद है? उनके मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? तो सुप्रीम कोर्ट का 18 को फैसला आएगा। मैं पहले से उसकी भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं कि फैसला क्या आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है, प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र असेंबली के इस फैसले को असंवैधानिक माना है, संविधान के विरुद्ध माना है। तो जाहिर है कि फैसला उसी रोशनी में आएगा, उसी के अनुरूप आएगा। उसके बाद भी आप देखिए, कोई लेफ्ट लिबरल बिरादरी के लोग, सेकुलर लोग, उनकी ओर से आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। उनकी ओर से इस बात की भी चर्चा नहीं होगी कि हाँ ये गलती हो गई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसमें बल्कि उल्टा संदेह जाहिर किया जाएगा, आशंका जाहिर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर। ये ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में बेवजह खड़ा करने से बाज नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट का हर वो फैसला इनकी नज़र में गलत है जो बीजेपी के खिलाफ नहीं है। बीजेपी के खिलाफ है तो उस फैसले पर कोई टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी मेरिट पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो फैसला कहीं से दूर दूर तक भी बीजेपी या मोदी सरकार के पक्ष में जाता है तो ज़रूर उसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये एटीट्यूड, ये तरीका, ये चलने वाला नहीं है। ये बात इन लोगों को अभी भी शायद समझ में नहीं आ रही है। उसका नतीजा भुगत रहे हैं, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। इसके बावजूद सुधरने को तैयार नहीं है, क्योंकि सच्चाई स्वीकार करने को तैयार नहीं। इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है, इसका इनको अभी तक एहसास नहीं है। इस सच्चाई को ये मानने को तैयार नहीं है। और चुनाव दर चुनाव लगातार इस देश का मतदाता ये संदेश दे रहा है कि आपके दिन चले गए। आप जितना ये तांडव कर सकते थे, लूटपाट कर सकते थे, वो समय चला गया। अब बदलाव का समय है, बदल रही हैं चीज़ें। आप ये जो जनतंत्र खतरे में होने का नाटक कर रहे थे, आप जो बहुसंख्यकवाद का जो हवा दिखा रहे थे, वो सब स्वीकार करने को इस देश के लोग तैयार नहीं हैं। और ये आने वाले दिनों में और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसकी आवाज़ लगातार तेज़ होती जाएगी, जनादेश और ज़्यादा स्पष्ट होता जाएगा। आपको मानना हो मान लीजिए, नहीं मानेंगे तो इतिहास के कूड़ेदान में जाने के लिए तैयार रहिए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।